रीना की शादी को 2 साल हो गए थे और उसका पति एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर था। आज रीना घर में कुछ काम कर रही होती है और उसका पति घर आ जाता है और उससे बोलता है, एक अच्छी खबर है। तभी रीना बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, क्या है, जल्दी बताओ। तब वह बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना हो गई है। यह बात सुनकर रीना बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैं तो अमीर बन गई। रीना अपने पति से बोलती है कि इस खुशी को मनाने के लिए वह शहर के सबसे महंगे होटल में जाएगी और डिनर करेगी। जो सपना उसने 2 साल से देखा था, आज उसे पूरा करके रहेगी। अब रीना सज धज कर शाम को तैयार होती है और अपने पति के साथ शहर के सबसे महंगे होटल में डिनर के लिए जाती है। जब रीना होटल के गेट पर पहुंचती है तो वह देखती है कि होटल तो बहुत ही आलीशान है। होटल के बाहर बाउंसर भी खड़े हैं। अब रीना को थोड़ी घबराहट भी होती है क्योंकि वह पहली बार इतने बड़े होटल में डिनर करने के लिए जा रही थी। फिर अपने पति से बोलती है, चलो चलते हैं, हमने तो अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं तो सब हमें अमीर ही समझेंगे। यहाँ तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, हमारी गाड़ी तो उनके सामने कुछ भी नहीं लग रही। अब दोनों होटल के अंदर जाते हैं। क्योंकि होटल में बहुत भीड़ थी, इसलिए रीना एक खाली टेबल पर पति के साथ बैठ जाती है और वही होटल में एक साधारण से कपड़ों में लड़का रीना को देख के चौंक जाता है और उसकी ओर बढ़ता है। वह लड़का कॉलेज टाइम से रीना को बहुत प्यार करता था, लेकिन गरीब होने की वजह से रीना ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था और बोला था कि तुम जैसे गरीब से मैं कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे बहुत महंगे शौक हैं जो तुम पूरे नहीं कर पाओगे। अब उस साधारण से दिखने वाले आदमी को देखकर रीना को वह सब बातें याद आ जाती हैं। तभी रीना उससे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ इतने महंगे होटल में घुसने किसने दिया? तुमने मुझे देखा होगा और मेरा पीछा करते हुए इस होटल में आ गए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घुसने किसने दिया? यहाँ वेटर हो क्या? रीना उस साधारण आदमी को इतना सब कुछ बोलती रहती है और वह साधारण आदमी उसको चुपचाप सुनता रहता है। उतने में ही रीना जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी रीना देखती है कि 5-6 बाउंसर उनके पास आकर रीना और उसके पति को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। इतने में रीना गुस्से में बोलती है, अरे हम पैसे वाले हैं, पैसे देंगे, यहाँ पर खाने के लिए आए हैं, तुम धक्का मारकर हमें बाहर क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ के मैनेजर रीना से बोलते हैं, आप यहाँ नहीं खा सकती, आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन रीना उनसे झगड़ने लगती है और बोलती है, कोई फ्री में नहीं खा रहे हैं, यहाँ तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन मैनेजर उसकी एक बात नहीं सुनता और बाउंसर से बोलता है कि इन्हें धक्के मार के होटल के गेट से बाहर कर दो। ये सब सुनकर बाउंसर रीना और उसके पति को होटल से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वह बाहर को जाते हैं, उतने में ही वह साधारण आदमी उन्हें रोक लेता है और बोलता है, रहने दो, इनसे बोलो खाना खा लें और इस होटल में फिर दोबारा ना आए। यह सुनकर बाउंसर रुक जाते हैं और बोलता है कि आज आप खाना खा लीजिए। मैनेजर भी बोलता है कि आज आप खाना खा लीजिए, आगे से इस होटल में दोबारा मत आना। ये सब बातें सुनकर रीना चौंक जाती है कि एक साधारण से आदमी की बात सुनकर यह मैनेजर और बाउंसर रुक गए। ऐसा क्या है इस आदमी में? हमने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अब रीना उस मैनेजर से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, हमने तुम्हें इतना कुछ बोला, तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी और इस साधारण से गरीब आदमी की बात
तुमने एक बार में मान ली, आखिर बात क्या है? तभी वह मैनेजर बताता है कि क्या आप इनको नहीं जानती हो? आप इस होटल में आज पहली बार आई हो? रीना बोलती है, हाँ मैं पहली बार आई हूँ। कौन है ये? तभी होटल का मैनेजर बोलता है, ये होटल के मालिक हैं और ऐसे ही इनके 10 और होटल हैं पूरे देश में। ये हमेशा ऐसे साधारण सिंपल कपड़ों में रहते हैं क्योंकि इनकी गरीबी का किसी लड़की ने मजाक उड़ाकर धोखा दिया था। तब से इन्होंने हमेशा अपने आप को साधारण रखा, लेकिन अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखा। तभी उन्होंने आज तुम्हें यहाँ पर खाना खाने के लिए परमिशन दे दी, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हरकतों से तुम जैसे लोगों को इस होटल में घुसने भी नहीं दिया जाता। चुपचाप खाना खा लो और यहाँ से चले जाओ। अगर मालिक ने आज हमें नहीं रोका होता तो तुम्हारी जगह सीधे गेट के बाहर होती। ऐसा बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अब रीना अपने पति के साथ बैठी होती है और बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि मैं सोच रही थी मेरे पति को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और मैं बहुत अमीर हो गई हूँ, लेकिन यह तो हमसे भी 10 गुना ज्यादा अमीर है। काश मैंने उस समय इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज मैं भी इन 10 होटल की मालिक होती। रीना को ऐसा सोचकर बहुत लालच आ जाता है क्योंकि उसका स्वभाव लालची था और वह सोचती है कि अभी भी क्या जा रहा है, एक बार ट्राई कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर रीना उसे देखने लगती है और उसके पास जाती है और उस साधारण आदमी से बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं कॉलेज टाइम पर तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, लेकिन आज मुझे तुम्हारी सादगी पर नाज है और मैं अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि तुम ही मुझे सच्चा प्यार करते थे और आज भी मुझे प्यार करते हो। अब वह साधारण आदमी रीना की यह सब बातें सुनकर उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे प्यार में अंधा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें किसी से भी प्यार नहीं है। जो पैसों के लिए अपने पति को छोड़ने को तैयार है वह किसी को भी छोड़ सकती है और मुझे दुख होता है कि मैंने एक ऐसी लड़की को प्यार किया जो किसी के प्यार के लायक नहीं है, सिर्फ पैसों की लालची है। तुम जैसी लड़की से प्यार करना मेरा एक बुरा सपना था। चुपचाप से चली जाओ, नहीं तो मैं बाउंसर से बोलकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर करवा दूंगा। अब रीना अपना सा मुंह लेकर चुपचाप होटल से बाहर चली जाती है।